गांधी जी रोज सुबह 12 किलोमीटर चलते हैं, दोपहर को 10-11 किलोमीटर चलते हैं। हजारों लोग आते हैं उनको मिलने, सेल्फी लेने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, और अलग अलग नागरिक संस्थाओं के साथ वो बात करते हैं। युवा संस्थाएं, महिला संस्थाएं, पूर्व सैनिक संस्थाएं, न्यायाधीशों से बात की कल महाराष्ट्र में। आज पर कल बात बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, कल आदिवासी संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत होगी। अलग अलग संस्थाएं हैं और सभी वो आते हैं, आधे घंटे पौने घंटे के लिए राहुल जी से बात करते हैं। और ये सुनवाई है, वो सुनते हैं। ये सुनने की यात्रा है, भाषण देने की यात्रा नहीं। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के माफिक। राहुल जी का नारा है हम, मैं नहीं। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि हम एक सामूहिक शक्ति को मजबूत करें और एक सामूहिक शक्ति के साथ इन 3 चुनौतियों का मुकाबला करें। इसका एक नतीजा होगा, हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए एक संजीवनी है। पर ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 67 दिन के बाद भारत जोड़ो, अभी तक करीब 55% भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुका है। जनवरी के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्री वहाँ मौजूद रहेंगे, और हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पर अगले 35-40 दिन में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में हम अभी महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, और अंत में हम जम्मू और कश्मीर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं, कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है, वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर, जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी, और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका के करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे, और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा।
पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा। और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोध गया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3-4-5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे। उसको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो मुझे खुशी है कि कार्यकर्ता शामिल थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और 28 दिसंबर को मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर खोला जाएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। हमने देखा है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में और अब देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पार्टी में एक नई एकता दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई अनुशासन दिखाई देती है, हमारे पार्टी में एक नई उमंग महसूस होता है। तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पर इसका असर हुआ है, पर ये हमारे राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये एक परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए। और इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यहाँ आने का हम लोग का भारत जोड़ो यात्रा जो सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज 67वां दिन चल रहा है, उसी के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में हमारे दोनों नेता हम लोग के बीच आए। उससे पहले मैं आपको ये एक सूचना दे दूं, जो हम लोग का यह जो यात्रा है बांका से बोध गया तक 1200 किलोमीटर का प्रस्तावित है। उसके अलावे जिस जिले से यह यात्रा नहीं गुजरेगी वहां से दूसरी यात्रा चाहे जिला से चाहे अन्य 4-5 जिला को मिला करके वहां से निकलेगी और इस यात्रा में जहां उनका निकटतम जगह होगा उसमें शामिल हो जाएगी और होते होते वो समूह यात्रा का एक जगह समागम हो जाएगा। तो इसी के तहत और जहाँ भी हमारे रहने, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर कुछ कार्य किया है। हमारे साथी लोग वहाँ गए थे, जिस जिला से हम लोग को जाना है। हम समझते हैं बांका से भागलपुर, भागलपुर से नवगछिया, नवगछिया से खगड़िया, खगड़िया से फिर बेगूसराय, बेगूसराय से समस्तीपुर, फिर दरभंगा, फिर मधुबनी, फिर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, बोध गया।
17 जिला है जिसका किलोमीटर लगभग 1100 किलोमीटर का ये यात्रा है। और सभी अगर जोड़ दिया जाए, जो अभी हम लोगों ने सभी लोग मिलके इनके नेतृत्व में, इनके डायरेक्शन जो तय किए हैं, लगभग 3000 किलोमीटर का यह यात्रा सभी जगह से जाएगी। और मैं समझता हूँ जो आप लोगों को जो भी इसके बारे में सूचना होगा वो अत्यंत दी जाएगी। और देश में जो हालत है उसके बारे में मैं बहुत बता नहीं सकता हूँ। हमारे बीच हमारे नेता दोनों जो कि 67 दिन तक आराम नहीं करके यात्रा करते रहे हैं, और एक दिन आज जब आराम का समय आया तो हम लोग के बीच आया। इस तरह से काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जयराम रमेश जी को सम्मानीय, उनको सम्मान के साथ आग्रह करता हूँ जो आप लोग को